हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक सब्सक्राइबर ने स्ट्रगल के बारे में क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने बताया है कि कितने चांसेस हैं हम सक्सेसफुल हो जाएं ऑस्ट्रेलिया में। गाइस, आपका पहले ही दिन से स्ट्रगल शुरू हो जाता है और मेरा ये मानना है कि पूरी लाइफ आपका स्ट्रगल ही रहता है। स्टेजेस बदल जाती हैं, जैसे कि पहले आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे आपका स्ट्रगल कम होता जाता है, लेकिन स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। कैसे? अगर आप फर्स्ट डे आते हो, सबसे पहले आपको ये स्ट्रगल करना है कि आपको जॉब कैसे मिले। फिर जब आपको जॉब मिल जाती है अच्छी खासी, फिर आप ये सोचते हो कि मुझे रूम कैसे मिले अच्छा, क्योंकि शुरू के टाइम के ऊपर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप किसी के ना किसी के साथ शेयर करोगे। जब शेयरिंग के ऊपर कई बार बात नहीं बनती है, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, बोलने का तरीका होता है। शुरू में इतना स्ट्रगल होता है कि हमें कोई भी घर मिले, हम उसके अंदर रहने के लिए पसंद करते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो। मैंने देखा है ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जो पीआर होल्डर्स भी हैं, उनको फर्स्ट टाइम के ऊपर इतना अच्छा घर नहीं मिलता है और फैमिली के साथ एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और आपका ये भी स्ट्रगल आता है जब आपको कोई फर्स्ट जॉब मिलती है तो आप उस जॉब में अगर सेटिस्फाई नहीं है, शुरू के टाइम के ऊपर आपको कोई भी जॉब मिल सकती है, जैसे कि क्लीनिंग की हो गई, ठीक है, और डिलीवरी की हो गई। वो आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती है एक्चुअली गाइस, क्योंकि स्टूडेंट लोगों को यहाँ पर फर्स्ट टाइम के ऊपर कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पर लोग मानते हैं एक्सपीरियंस, चाहे आप कोई भी काम करो। तो एक्सपीरियंस पाने के लिए हमारे को इस तरह की जॉब्स करनी पड़ती हैं। ये कोई छोटी जॉब नहीं है, डॉलर का रेट आपको उतना ही मिलेगा। और राइट नाउ जो मिनिमम डॉलर का रेट चल रहा है आज के डेट में 20 पॉइंट समथिंग सेंट्स है, तो $21 मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर जॉब होती है ना, वो एज के अकॉर्डिंग भी आपको पैसे देते हैं। आप देखना यहाँ पर ज़्यादातर सैटरडे और संडेज़ को ज़्यादातर जो एम्प्लॉय काम करते होंगे उनकी एज बहुत कम होगी, मतलब स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है। 13 से 15, 14, 15, 16, 17 साल के जो बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है। मैकडी में, कोल्स में, कहीं पर भी आप चले जाओ, मैंने ये नोटिस किया। फिर मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह ये है कि उनको डॉलर रेट थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है उनकी एज के अकॉर्डिंग। आप देखना जब यहाँ पर आओगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं पता लगा होगा। मैंने ये रियलाइज़ किया क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है आपको ये बताना है कि आपको रियलिटी क्या है इन ऑस्ट्रेलिया में। हम यहाँ पर बहुत बड़े सपने लेकर आते हैं, उन सपनों को पूरा कैसे करना है और वो सपने पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। स्ट्रगल हो गया। फिर उसके बाद जब आप, पहला स्ट्रगल तो ये हो गया कि आपने जॉब ढूंढनी है, दूसरा हो गया घर ढूंढना है, तीसरा स्ट्रगल ये हो गया कि आपने अपनी फ़ी कैसे पूरी करनी है। आप अपनी फ़ी को जो आप इंडिया से मंगाओगे तो पैसे भाई बहुत ज़्यादा लगेंगे, सीधी सी बात है। और यहाँ पर शुरू के टाइम के ऊपर आपके इतने पैसे बनेंगे नहीं, माइंड के ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं तब आपके पैसे बन सकते हैं। राइट नाउ क्या है, वर्किंग पूरे सरकार ने फुल वर्किंग राइट्स दे दिए हुए हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर कोरोना के चलते काफ़ी शॉर्टेज आ गई थी, तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि स्टूडेंट्स को कि फुल वर्किंग राइट्स आपके पास हैं तो अंधाधुंध आप काम करके पैसा कमा सकते हो। सो ऐसे मौके जब आप आओगे, पता नहीं उस टाइम के ऊपर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट। जब आपको जॉब मिल जाती है उसके बाद एक और स्ट्रगल होता है कि मैं कोई दूसरी जॉब में शिफ्ट हो जाऊं, चाहे ताकि मुझे अच्छे डॉलर मिल जाएं। वो जॉब जो है बड़ी दूर है, मैं थोड़ा सा पास आ जाऊं। शुरू में कई लोगों ने बहुत दूर तक जॉब की हुई है, क्योंकि घर में जब पैसा नहीं आएगा, इंडिया से मंगा नहीं पाओगे तो प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर। ये भी एक तरह का स्ट्रगल है, ये थोड़े टाइम के लिए रहता है। जब आपके लिंक बन जाएंगे तब आपका ये स्ट्रगल धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको अच्छी जॉब मिलती जाएगी। फिर जब आप स्टडी कर ली, स्टडी की फीस कैसे पूरी करनी, ये भी एक स्ट्रगल है। स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको टीआर डालनी है। टीआर के अंदर अंदर आपको बैंड्स लेने पड़ेंगे, जो सफिशिएंट बैंड होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, 6 ईच, 7 ईच, 8 ईच। कई बच्चों के नहीं आते, फिर स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि हमारे को एक और दूसरा स्टूडेंट वीज़ा डालना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आपने स्टडी करनी है, स्टडी अगर टीआर के ऊपर अगर आपको स्कोर चाहिए, वो एक स्ट्रगल है। वैसे तो वो ईजी होता है, 6 ओवरऑल ही चाहिए होते हैं। अगर आपके टीआर के ऊपर अच्छे स्कोर नहीं आते हैं, फिर स्टडी आकर डालनी पड़ेगी, आपको पढ़ सकती है। आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई रियल एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स इट। तो ये वाले चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। अगर आपके 7 ईच नहीं आए, आप लेना चाहते हो 190 वीज़ा में या 189 में, तो ये भी एक स्ट्रगल है कि अगर आपका उस स्ट्रीम में 190 नहीं खुला
तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर 190 खुला आपके बैंड नहीं बने, स्कोर नहीं बने, तो भी एक स्ट्रगल हो सकता है। पीआर लेने के बाद अगर आपको मान लीजिए प्रोविजनल पीआर मिल जाती है, प्रोविजनल पीआर जैसे 491 वीज़ा हो गया, ठीक है, और उसके अंदर आपको 3 साल रहना पड़ेगा और 3 साल के अंदर फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप इनकम 53,900 और 600 समथिंग एक साल की आपको पूरी करनी है, वो करना पड़ेगा। चलो वो तो इजी होती है। फिर 3 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे, देन आफ्टर आपको पीआर के ऊपर फिर फाइल लगानी पड़ेगी, वहाँ पर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम लगना पड़ेगा। फिर मतलब आगे चल के जब आप पीआर हो जाओगे उसके बाद आपने घर ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर दोगे। घर के अगर आपने घर ले लिया उसके बाद किस्त देने के लिए स्ट्रगल हो जाएगा। अब इतनी अगर आपकी इनकम नहीं है तो हर कोई चाहता है कि हमारा घर बने, और घर बनने के बाद आपको किस्त देनी है, गाड़ी के लिए देनी है, मॉर्गेजेस देनी है, फैमिली के वाले हो जाओगे, वो स्ट्रगल चलता रहेगा। मतलब एंडले दिन तक, जितनी देर तक ये सांस चलती रहेगी ना, उतनी देर तक मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रगल चलता रहेगा। जो स्ट्रगल की चेंजेस हैं वो धीरे धीरे कम जरूर होती जाएंगी, लेकिन ये भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट है एक। तो राइट नाउ अभी ऑस्ट्रेलिया में आओ, चाहे किसी भी कंट्री में आओ, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि चलती का नाम उसी को हम गाड़ी कहते हैं। तो इसको हम स्ट्रगल नहीं कहेंगे, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। अगर हमारे सपने बड़े हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो होगा नहीं कि हम बड़े सपने देखें और पूरा कोई और दे दे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी रियलिटी जो आपको मैं वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।